सभी को नमस्ते जी। भाई हमारे पास कुछ ब्रह्मचारी आए थे। विचार ये था जी 1 साल आपके पास रहेंगे, और एक दिन तो मुझे कह भी रहा था जी क्या हमें आप 1 साल रख लेंगे। लेकिन क्या बात हुई कि ब्रह्मचारी अभी कितने दिन रहे आप? 10-11 दिन। हाँ, 10-11 दिन बाद ही ये गुरुकुल से जा रहे हैं। आज 3 ब्रह्मचारी एक साथ जा रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई गुरुकुल में क्यों जा रहे हो, कारण क्या है? तुम बिल्कुल सत्य बनाना, वीडियो को बताना। वीडियो को थोड़ी सी भी एडिट नहीं करूँगा, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं चाहे झूठा धर्म से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो, तथापि धर्म को छोड़कर चक्रवर्ती राज्य को भी ग्रहण न करें। हम इतने सत्यवादी हैं भाई, थोड़ी सी भी वीडियो को हम एडिट नहीं करेंगे। तो मैं यही इनसे खुल के पूछूंगा। ये चेहरा नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं है, हम इनका ऑडियो में ही लेंगे बात है। तो एक एक चीज़ पूछेंगे इनसे, पूरी खुल कर पूछेंगे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए गुरुकुल के नियम क्या हैं, और हम वहाँ गुरुकुल में ब्रह्मचर्य तीर्थार्थ गुरुकुल में टिक भी सकते हैं कि नहीं टिक सकते, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। मैं इनके ना नाम बताऊंगा ना इनका चेहरा दिखाऊंगा, बस इनके विचार आपके सामने रखूंगा। ले फ़ोन को ऐसे रख देते हैं भाई, ठीक है, या ऐसे रख देते हैं, कोई बात नहीं है। या फिर मैं मेरा ही चेहरा कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। लीजिए। हाँ जी, नमस्ते ब्रह्मचारी जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। तो आप ये बिल्कुल पूरा ईमानदारी से बताना है जी। आप तो मेरे को भी कह रहे थे आचार्य जी कि आप मुझे 1 वर्ष के लिए रख लेंगे, तो क्या बात हुई? बिल्कुल सारे जो गुरुकुल में दोष लगे हो ना, आप खुले बता दिए, एक भी बात एडिट नहीं करूंगा। जी मैं सत्य बोल रहा हूँ, खुल के बता दी। तो तू जा रहा है, तेरे को दिखते नहीं है। नहीं। तो बता गुरुकुल में आपको क्या कारण हुआ कि आप गुरुकुल से 1 साल रहना चाहते थे, लेकिन आप 10-12 दिन में ही गुरुकुल से जा रहे हैं, क्या बात लगी बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी गुरुकुल में आना चाहेंगे उन लोगों के लिए मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आपको फ़ोन चलाना इच्छा हो, मोबाइल चलाना इच्छा हो, मोबाइल के बिना आपको काम नहीं चलता, तो आप बिल्कुल ना आए। और आपको जो भी कार्य दिया जाएगा वो कार्य आप यानी पहली बात मैं एक बात क्लियर करता हूँ जी। भाई, यहाँ आते ही फोन जमा कर लिया जाता है। जिसकी फोन के बिना काम ना चलता हो वो गुरुकुल में ना आए, और पहले अपने घर में प्रैक्टिस करके देख ले, 1 सप्ताह फोन छोड़ के देख ले कि मैं रह सकता हूँ, क्योंकि गुरुकुल में आते आपके फोन लॉक कर दिए जाते हैं। हाँ, दूसरी बात यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि या जो पढ़ने आते हैं, जिसको पढ़ाई में कुछ रुचि हो, जिसको कुछ विद्या सीखने को कुछ रुचि हो, वो ही केवल आए। तो और तीसरी बात हो कार्य ईमानदार से करना पड़ेगा। जो भी कार्य है, कार्य तो ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन गुरुजी ये देखते हैं कि किस में कितना रुचि है। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि ये सोच रहा है कि दूसरा ये कार्य कर दे। मतलब खुद को आगे बढ़ के कार्य करने का जिसका मन हो वही आए, क्योंकि कार्य में गुरुजी इतना नहीं बोलते कि ये करो वो करो, अपने मन से करना पड़ता है कार्य। तो देखते हैं कि गुरुजी कि किसका कितना शौक है कार्य करने का, पढ़ने का। गुरुजी पहले कुछ नहीं बोलते। तो मेरा तो यही रीज़न है कि मैं इसलिए छोड़ के मतलब जा रहा हूँ गुरुकुल से, कि मुझे मेरा फ़ोन के बिना बिल्कुल काम नहीं होता, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और दूसरी बात, और कार्य भी थोड़ा कार्य में भी चूक हुई है मेरा, ये बात भी मैं बोलना चाहता हूँ। और बाकी इतना ही मैं सबको बोलता हूँ कि जो भी अगर आपका ये इच्छा है कि इधर आने का, तो ये आप लोग नियम फॉलो करना पड़ेगा। धन्यवाद, सभी को नमस्ते। तो भाई बात ये एक तो इन्होंने कहा भाई जो यहाँ सोचे मैं वहाँ जाऊँगा, मैं टाइम पास कर लूँगा। टाइम पास वालों के लिए यहाँ कोई स्थान, यहाँ खूब पढ़ाया जाता है, उनसे सुना जाता है, कॉपी चेक की जाती है, उनसे पूछा जाता है, उनकी कक्षाएं ली जाती हैं। जो उनका जी मेरे वर्ष का पढ़ना नहीं है, वो यहाँ कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा दिन क्या काम करेगा वो। दूसरी बात, जब कार्य की घंटी होती है, कोई जी चुरा हुआ कार्य में रुचि ना है, वो यहाँ कामयाब नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। अब दूसरे ब्रह्मचारी हैं, नहीं बोल तुम भी, क्या बोल अपनी बात। ये अरे तेरा चेहरा नहीं दिखता। अब ये दूसरे ब्रह्मचारी जा रहे हैं, ये भी अपने कुछ अनुभव रखेंगे। कुर्सियाँ कर लो थोड़ी, जल्दी कर ले। सभी भ्राताओं को नमस्कार। जो भ्राता लोग गुरुकुल आना चाहते हैं, आप लोग यहाँ में वो व्यक्ति आ सकता है जिसको संस्कृत
सांस्कृतिक और व्याकरण को पढ़ाई करना चाहते हैं, मंत्र का पढ़ाई करना चाहता है, वही व्यक्ति ही आ सकता है। यह में ठल्ले व्यक्ति का काम नहीं है। और जिसको मोबाइल बिना काम नहीं चलता तो वो व्यक्ति ना आए। और यह में दिन आचर्य जो नियम है वो मानना पड़ेगा। 3:45 में प्रातः जागना पड़ेगा। और ज़्यादा काम तो नहीं है हमें, जो भी कार्य है ईमानदार से करना है। तो भाई इन्होंने ये कहा भाई जो यहाँ पर मान लीजिए संस्कृत पढ़ना की जिसकी रुचि है, जो कुछ पढ़ता है, क्योंकि यहाँ आप चाहे 10 दिन के लिए आए, 15 दिन के लिए आए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, मंत्रों को सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आपको सुनाना पड़ेगा। हाँ, एक बात और ब्रह्मचारी कहना चाहते हैं। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने अधिक ब्रह्मचर्य नाश किया हो, जिसका बुद्धि काम नहीं करती हो, जिसका शरीर में कुछ ताकत बचा ही ना हो, वो भी इधर ना आए, क्योंकि थोड़ा ब्रह्मचर्य होना पड़ेगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य और बुद्धि से ही पढ़ाई किया जा सकता है। अगर आपका ब्रह्मचर्य बिल्कुल ही नहीं है और बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है तो यहाँ कृपा ना आए। मुश्किल हो जाएगा। तो इनका कहने का भाव ये है भाई जो ब्रह्मचर्य नाश करके बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बुद्धि बिल्कुल कार्य नहीं करती है, क्योंकि यहाँ तो बुद्धि का कार्य है भाई। यहाँ दिनचर्या पूरी व्यवस्थित है, सुबह दौड़ लगवाते हैं, 3:45 पे उठा देते हैं, फिर ये मंत्रों को याद करवाते हैं, संस्कृत का अभ्यास करवाते हैं, आदि आदि। यहाँ पूरा व्यस्त रखते हैं पूरा दिन। मैं भी इनके साथ व्यस्त रहता हूँ, साथ ही सोता हूँ, साथ ही रहता हूँ। तो बिल्कुल जो खत्म है, जिसकी ना कार्य में शरीर की अक्षमता है, ना पढ़ने में रुचि है, तो ये यहाँ कोई मतलब ऐसे यहाँ बेड रेस्ट के लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं बना रखा उन्हें, ठीक है ना, कि आपको यहाँ बेड रेस्ट दिया जाएगा। भाई बेड रेस्ट करो अपने घर पे, ठीक है ना। तो यहाँ तो पुरुषार्थी व्यक्तियों के लिए होता है ये आश्रम गुरुकुल, तो जो मेहनती आदमी है, चाहे वो शरीर से हो चाहे बुद्धि से हो। आज एक तीसरा ब्रह्मचारी हो रहा है, ये भी जा रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। जी आपको क्या बात हुई, क्यों जा रहे हैं आप, क्या चीज़ें लगी ऐसी यहाँ की, खुल के बताओ। कोई वीडियो एडिट नहीं होगी, जो की तो रखी जाएगी। नमस्ते जी, मेरी दिनचर्या कुछ अच्छी नहीं थी और मुझे श्लोक संस्कृत का मुझे आता नहीं था, और मोबाइल तो मैं छोड़ दिया था, लेकिन कुछ दिनचर्या में भी मेरी गड़बड़ थी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है ये दिनचर्या का यहाँ पालन करना ही करना होगा। ये नहीं कि आप 5 बजे सब दौड़ने जाते हैं तो कोई कहे जी मेरा तो आज पेट साफ नहीं हुआ, मैं नहीं दौड़ सकता। दौड़ना पड़ेगा भाई, पेट दिन में साफ हो कभी साफ हो, व्यायाम करोगे तो साफ भी होगा वो, ठीक है ना। तो ऐसा उसको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ के जो नियम है, जो दिनचर्या है, जो उसका पालन कर सकता है, मोबाइल छोड़ सकता है, यहाँ सत्य पे। और कुछ कहना चाहेंगे अजय जी? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना दिन भी 10-11 दिन गुरुजी के सानिध्य में रहे, गुरुजी के पास रहे, मुझे ये नहीं लग रहा है कि केवल मैं 10-11 दिन रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिन रह के जा रहा हूँ अभी, क्योंकि गुरुजी से जो मंत्र सीखने को मिला, जो ज्ञान मिला, ये मतलब आप करोड़ों रुपया देके भी इसका तुलना नहीं कर सकते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि गुरुजी से मैंने 10-11 दिन में इतना कुछ सीखा है कि जिसका कुछ शब्द में बयान नहीं हो सकता। बहुत कुछ सीखा है गुरुजी के सानिध्य में रह के, और कोशिश करूँगा कि गुरुजी से आशीर्वाद मांगूंगा कि भविष्य तारीख में कुछ उनके आशीर्वाद से कुछ एक बड़ा कर सकूँ, अपने को सुधार सकूँ। यही आशीर्वाद चाहूँगा गुरुजी से मैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, मैं हूँ सत्य प्रिय। देखो आपने ऊपर भी ये लिखा रखा है, झूठा धर्म तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो व्यक्ति झूठ बोलना जिसकी आदत है, बात छिपाना जिसकी आदत है, घुमा फिरा कर बात करना जिसकी आदत है, ऐसा व्यक्ति यहाँ 1 सप्ताह नहीं टिक पाएगा, उसे भगा देंगे हम। सत्यवादी व्यक्ति प्रिय हमें, सत्यवादी, ठीक है ना। जिसकी झूठ बोलने की आदत हो, बात को घुमा फिरा कर करने की आदत हो, ऐसा व्यक्ति गुरुकुल में ना आए। जो अपने जीवन को वास्तविकता में श्रेष्ठ बनाना चाहता है, बिल्कुल ब्रह्मचर्य। कभी इनकी भी वीडियो डाल दूंगा, ब्रह्मचर्य वालों की भी। हाँ भाई, कुछ बोलना है ब्रह्मचारी जी? कुछ नहीं बोलना? अरे कुछ बोल ले, हैं? आजा आजा, इधर आजा, इधर आजा, इस तरफ आजा। वीडियो में नहीं आना चाहता। माइक से बोलिए। ये जम्मू कश्मीर से है भाई एक ब्रह्मचारी, ये यहाँ इन्हें कैसे लगा ये भी अपना अनुभव बताएंगे। खींच ले टोली, कोई बात नहीं।
नमस्ते गुरुजी, नमस्ते सारे भाइयों को। मैं कृष्णा देवार्य जम्मू से। मुझे आज यहाँ 3 दिन होने वाले हैं आके और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। घर पे मैं सुबह 7-7 बजे उठता था, 8-8 बजे उठता था, जहाँ आके मेरी दिनचर्या भी अच्छी हो रही है और व्यायाम वगैरह से मेरा क्या कहते हैं जो शरीर था वो भी बेहतर से बेहतर होते जा रहा है। मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत दिक्कत थी, वो भी यहाँ पे सिर्फ 2 दिन में ही ठीक होगी। यहाँ पे बस यही है कि थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी बॉडी कमज़ोर है तो पहले आपको घर में थोड़ा सा ठीक होकर फिर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रगड़ा लगता है शुरू में, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। फिर बस यही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ 6 महीने रह के जाऊँगा और अच्छा बन के जाऊँगा। तो भाई ब्रह्मचारी जी है नु बोला सुबह दौड़ लगाओ था, नु बोला गुरु जी दौड़ा नहीं जाता, मगर दौड़ना पड़ेगा भाई, हम साथ दौड़ा है। मैं पकड़ो हाथ इसका, एक मैं पकड़ू एक ये पकड़ा है। तो भाई इस तरह ये वीडियो में तो नहीं आ, ये ब्रह्मचारी बड़ा शहर का लाडला है माता पिता का। माता पिता छोड़ के गए इसको और बड़ी बातें पूछ रहे थे जी क्या होगा, कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या हैं। ये बड़ा हमारा एक ही बच्चा है, पिताजी भी इनकी अच्छी नौकरी पे हैं। तो हमारे ब्रह्मचारी, हाँ भाई तेरी भी इच्छा है क्या ब्रह्मचारी जी हैं? ये वीडियो में नहीं आना चाह रहा, ये कुछ कहना चाहता है हमारा ब्रह्मचारी। ओम सभी को नमस्ते जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी को असत्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कृपया केवल यहाँ पर वही ब्रह्मचारी आएँ जो कि सत्य बोलने का साहस रखते हों जी। धन्यवाद। इन्होंने भाई सत्य प्रिय यहाँ पे, असत्य बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, हम बचते हैं बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि सत्य जो प्रिय हो वही आए, ठीक है ना। तो और भी बहुत अनुभव। हाँ भाई ब्रह्मचारी जी, रुद्रदेव जी कुछ बोलना है? नहीं बोलना। तो ये बच्चा भी ये नहीं बोलना चाह रहा। देखो ये पीछे, ये अच्छा धावक है, स्टेट खेल रहा है, ये यहाँ भी अच्छी दौड़ लगाता है। बोलना कुछ? तो ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्ते।